अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा हमें आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और हमारी वीडियो को पसंद करने के लिए। तो प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे भी जाइएगा, कल इंशाल्लाह ताला धमाकेदार वीडियो आने वाली है। और देखिएगा हमारी शादी का कौन सा इवेंट इधर आएगा, तो सारी जो ऑडियंस है उधर भी जाके देखिएगा, मैं पोस्ट भी लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस ये है कि जी जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं आप उज़मा वापस आगे उस पर वीडियो लगाएं जी, वो अगर आई है ना तो वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी छीनने के लिए आई है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। रोज़ी रोटी मेरा रब देने वाला है, क्योंकि अगर वो शायद को डिफेम करती है, बच्चे उसने रखने को नहीं है, बच्चे रहने हैं बाप के पास, तो अपने बच्चों के साथ जो करने वाली है वो खुद करने वाली है। और इस कहते हैं कोयलों की दलाली में मुंह काला, तो इनको आपस में करने दे, जो कर रहे हैं यह जाने, इनके काम जाने। उसकी बहन ने भी आके बहन को हाथ बांध के बड़ी मिन्नतें तरले किए। वो छोटी है लेकिन बातें उसने बड़ी समझदार की, लेकिन वो जाने, उनके काम जाने। हम मैं तो खुद इरम को रोक रही थी, अब फिर मैं इन पे वीडियो बनाने लगूँ तो फिर मुझे दाना कौन कहेगा, इसलिए मैंने तो उसको रिक्वेस्ट की थी कि छोड़ दो भाई, अपने होते लोग भाई नहीं होते, तो ख़त्म करो। अगर किसी को दिया लिया, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दिया और अल्लाह ताला ने आपको देने वाला हाथ रखा तो करोड़ों शुक्र अदा किया करे रब ताला का, जिनको अल्लाह ताला इस्तात देते और वो लोगों को देते। और जिस तरह हमारा रब दे के पछताता नहीं, इसी तरह आप भी अपने देने वाले वो हाथ रखे कि अगर दे दिया वो मुस्तिक है, नहीं है छोड़ दे। क्यों बनेगी मामा? बिल्कुल ऐसी अल्लाह बात है। ताला ने हमें अगर देने वाला रख दिया, मैं कहती हूँ इससे बड़ी और क्या करम नवाजियाँ मेरे रब की हो सकती हैं। हमें क्या लगे, लेने वाले की मर्जी है, वो जाने, उसका रब जाने। तो ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए। बाकी ना मैंने आज तक किसी को रोका है, ना कभी मैंने रोकना है। मेरा अपना चैनल, मेरी अपनी मर्जी, हर बंदे का अपना चैनल, उनकी मर्जी है, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी रोक के अपने सर गुनाह नहीं लेना चाहती। बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो अवेयर कर ले अपनी ऑडियंस को। मेरी ऑडियंस, ना मैंने आज तक किसी को लेके दिया, ना मैं रोकूंगी, ऐसी बात है। बिल्कुल मेरा कोई ऐसा किरदार ही नहीं है। मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, और मैं दुआएं देती हूँ दिल खोल खोल कर। मेरा रब दुआएं कबूल करे आपके हक में, मेरे हक में, ये सबसे बड़ी बात है जी। आज माशाल्लाह से हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सामान आ गया हमारे फयाज भाई साहब का, माशाल्लाह बहुत प्यारा सामान है जी। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती और नसीब करे जी। आज उन्होंने कहते हैं 100 हाथ रस्सा ते सिरे उत्ते गंढ, जिनको ना समझ आए 100 हाथ मतलब रस्सी और उसके किनारे पे गिरा लगा दी, बस बात ख़त्म कर दी। तो वहाँ बैठ के की हैं बातें उसने अपने ने क्या उसका नाम पंजाबी वीर ने, के पता नहीं किसी ने कोई कमेंट किया तो कहते हाँ जी अस तो भोले ही सीगे, सानू असी एडे चलाक नहीं है, सानू एडा पता नहीं है। बाद में उन्होंने कह दिया कि जब 2 बेटियों की शादी की तो जब वालदे मोहतरम थे, और अब ये हुआ कि अब माशाल्लाह से 2 भाई भी कमाने वाले हो गए। तो जी ये सारे मुकद्दरों की खेल होती है और कुछ भी नहीं है। मुकद्दर है ना आपका तो अकेला बाप भी बड़ा कुछ कर जाता है, और अगर नहीं मुकद्दर तो भाई भी साथ हो तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बात है। बिल्कुल। तो इस बच्चे के नसीब में था। बाकी शो ऑफ बहुत किया जा रहा है, मतलब इतने शुरू से लेके आज तक व्लॉग 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 व्लॉग, मतलब जब ये कर एस्ट्रोलॉजी लोगों को इसलिए लोग ट्रोल करते हैं ना, या ये जो डकी है इसको, या भी इतना ये पैसे और का करते हैं। सामान आ रहा है तो मैंने ना नसरुल्लाह भाई को देखा है, ना अलीवीर को देखा है, सिर्फ आसफ भाई और जावेद भाई, यही बस इतना वजनी वजनी सामान मशीनें कंधों पे उठा उठा के वो लेके भी आए हैं। जवेद भाई भी इधर ही लगे हैं, उधर हाँ जी। अलीवीर ने तो करवाया ही है ना। वो कहते हैं ना हलाशेरी देने वाला कि चलो करो 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 करो, बस ये कुछ हुआ है। जवेद ने तो उधर किसी इतनी सी चीज को भी हाथ नहीं लगाया। वो हाथ में 2 मोबाइल लेके वीडियो बना रहा था, मुझे नहीं पता किस किस की बना रहा था। वो जो है बच्चा गया हुआ था ताहिरा आपी का बेटा, वो अपने और हालांकि बाप की आंटी बना की रहा भी था। तबीयत खराब थी, उनके बाजू में कितना दर्द था, वो भी इतनी वजनी वजनी चीजें उठा हाँ रही। तो ये है कि चीज उधर भी उसने ज्यादा
ज़्यादा। उधर तो उनके अपने लड़कों ने बहुत सारा सामान उठवाया माशाल्लाह से। उनके जो कज़न्स थे वो, जो आसिया के भाई थे वो, और बाकी किसी ने मिठाई नहीं दिखाई। अब्बास वीर की चैनल पे मिठाई के 2 टोकरियां लगी है, पता नहीं मुझे 3-3 किलो की के 5-5 किलो की, वो बाकायदा लेके गया। और मुझे लगता है वही पैसे खर्च करके लेके गया होगा जिसने अपने चैनल पे लगाई है, बाकी किसी के नहीं लगी। तो उसकी उनकी वीडियो भी तकरीबन एंड पे ही आई है। तो ये है कि उधर सारा सामान उन्होंने रखवाया ये उधर। लेकिन ये है कि तायरा आपी का जो मियाँ है ना, उधर भी थोड़ा बहुत हाथ लगवाता रहा है। नसरुल्लाह तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं ना आया। लेकिन जब इधर आए और माशाल्लाह रेतला इलाका था ना, तो मुझे लगता है वो ट्रक आगे आ नहीं रहा था, लेकिन फिर ट्रैक्टर के साथ ये लेके आए हैं। और जब ज़्यादा वेट होता है ना, फिर साथ में ट्रैक्टर लगा के फिर उन जगहों से ना आगे निकालते हैं। तो उधर ना मेरा कह रही थी अच्छा इको ट्रक च आ गया वाह, अच्छा इको ट्रक च आ गया सारा सामान। मतलब वो बड़ा ट्रक था और उन्होंने 2 पेटे पीछे लगा के ना, पीछे सारा। और उन्होंने वो जो खाने वाली टेबल दी है ना, मुझे लगता है 6 वैसे कुर्सियों की होती, मुझे कुर्सियाँ 5 नज़र आई है, क्योंकि 2 4 और एक एक इधर 6। लेकिन प्यारी है ग्रे कलर का ना सामान उन्होंने भेजा। और उधर जो है लगा हुआ है साथ में, फ्याज ने खुद उठवाया। यहाँ के जो है ना जवेद भाई और जो है ताहिरा आपी का मियाँ, ये दोनों उठा के लाते रहे। और इधर फिर अब्बास ने नहीं उठाया, जिस तरह वो कहते हैं जी पट्टों की तकलीफ है। और जो है उसने फ्याज ने भी कहा कि मैं ना नहीं उठा सकता, अब आप ही उठा के ले। लेकिन बच्चे बड़े सारे लगे रहे। तो सामान माशाल्लाह से सेट हो गया। अभी कह रहे थे फ्रिज किचन में ही नहीं इन्होंने रखी है। तो फ्याज कह रहा जी मैं देखिए कि वे सामान सेट कर लिया। अभी सुबह मुझे लगता है ये सारा दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो सारे चैनलों पे वही आया सामान जा रहा है, आ रहा है, ला रहा है, ओवर हो रहा है। तो जी आपको थोड़ा सा जो कमेंट है उन पर भी थोड़ी डिस्कस करें, क्योंकि आपके जो ज़ाहिर है ऑडियंस है आपसे कमेंटों पे बात करती तो करें। एक तो वॉशरूम वाली बात, एक जो उसकी महविश की सफाई वाली बात महविश है, की दूसरा सफाई वाली बात गोल्ड ये, के हाँ सेट जी, वाली बात। महविश की सफाई वाली बात यही थी कि लोगों ने इन दोनों घरों ने हाथ उठा लिया उस घर से, क्योंकि इनको जो हिस्सा मिला है ना फ्याज के साथ मिला है, अब जवेद को मिला है। अच्छा वो उधर हाँ अलग जी, घर बनाएगा, उधर घर बनाएगा उसकी जमीन में। इनकी इंटे उंटे भी आई पड़ी है हाँ ना। जी, तो ये जो घर मिला है ना, ये इसकी जमीन में मिला है तो इसको। ये भी अपना तोड़ तोड़ के बनाएंगे, इन्होंने क्या बिल्कुल। सीधे तो सीधे कमरे सब करने लोग हैं। कह रहे थे कि ना जैसे इन दोनों घरों ने देखा ना कि ये हमारे हिस्से में नहीं आया, हाँ इन्होंने हाथ ही उठा लिया घर से। नहीं, उसने आज सफाई की है, मतलब इतने बुरे तरीके के साथ। वो जिस तरह प्रेग्नेंट थी, कभी टांगे इधर बिछा के बैठी, कभी इधर। सारे छोटी छोटी बच्चियां थी, शायद वो माइमा थी वीडियोस की बना रही थी, या हिबा थी। अब हिबा बच्ची क्या करने वाली थी। तो वो मतलब आसिया का वैसे जाना कोई ज़रूरी नहीं था। आज तो सामान ही उठवाना था ना, मर्दों ने उठाना था और जाके उठा बस के बैठे। आसिया वो आसिया बनी ने हुई है उधर ना। बैठ के प्रॉपर उन्हीं चीज़ों की दोबारा वीडियो बनाई, और एक एक चीज़ खोल के ए हाट पट शीशे वाले ए शीशे वाला वा, ए शीशे वाला वा। मैं देखे भी जदीद दौर है। आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएंगे तो वो चीज़ें इस तरह की नहीं होगी। और आगे अब आगे वाले दौर में जब इसकी छोटी बहन की शादी होनी, इससे भी और इससे आगे अच्छी चला चीजें जाना। होंगी। ये चीज़ें भी मतलब इनके नाक पे नहीं आनी। जब उसके ससुराल वाले होंगे तो वो कहेंगे जी अब और दौर है, क्योंकि आपको पता है दुनिया चांद पे पहुंच गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कि उसने सही आपने कहा कि उसने बेचारी ने बच्चियों को साथ लगवा के, और जाहिर है अब्बास भी बेचारा साथ सामान उठवाने गया हुआ था। तो नहीं जी इन्होंने काम कुमाली कोई नहीं लभनी हैगी, इन्होंने आप ही काम करने ने। तो बस ये है कि चाय भी इधर आके बन रही है, उधर हालांकि चूल्हा हर चीज़ रखी गई है, डबल चूल्हा भी है, सिंगल भी है, लेकिन खाना भी इधर ही बन रहा है। तो फिर मैंने देखा कि उसने अपना कमरा भी धोया है, वो कमरा भी धोया, क्योंकि मट्टियों मट्टी था। वो कमरा भी धो के पूरा सेल उसने धोया। फिर साथ में वो जो बच्चा नहीं है उसका सुमेरा का, और जी। सुमेरा आज भी बाजार गई है, भागती हुई गई है। वो कह रहे जल्दी जल्दी आ जाओ बाजी, जल्दी जल्दी। दौड़ दौड़ के वो तो गाड़ी फिर में ये जाके घर से बैठ ही गई। ना आती, वहां से शॉपिंग हाँ करके एंड एक दिन वाले दिन पहले ही आ आ जाती, जाते कोई जरूरी सारे। भी नहीं होता बंदे के लिए आना। फिर अगर कोई काम ही नहीं करना तो थका पिया, पूरा खानदान थका पड़ा है। तो फिर ये है कि बेचारी ने वो कमरे धो के, और वो बच्चे को फिर उसने लगाया कि तू ना मोटी मोटी मिट्टी अगे खींच के लेके जाते, पानी लेके आ। तो फिर वो उधर बैठी है। तो जब चीज़ें दिखाने के लिए जी बड़े ओहदे भी दे देते, क्योंकि ऑडियंस की ताकत हमारी की बहुत बड़ी ताकत है। तो अलीवीर हंस रहा, कह रहा जी है वीडियो वास्ते सारा कुछ होंदा पे। तो महविश भी आगे आंखों से कह रही हाँ, कह रहे नहीं ये थकी हुई है कि पता नहीं की है। तो यह गरीब कोई नहीं गया, बड़ी अमीर है, अल्लाह माफ़ करे माशाल्लाह जी। सारे नालों स्ट्रॉन्ग तो सारे नालों बहुत ही अमीर हैगी है। जान के गरीब बन बन के दिखाती है। और सही बात है, ये देखिएगा महविश इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत घर बनाएगी। अल्लाह ताला दे जी सबको तौफीक दे। हर बंदा दिल करता है हर और जो बंदे का। वो आसिफ भाई है वो तो इतना वजनी वजनी हाँ अकेला सामान उठा वो के ला वाकई रहा है। रौनक लगाने वाला भी बंदा है। और ना जिस तरह मामा ना ये 6 चेयर्स वाली है। है
6 चेयर्स वाली हाँ वही ना, हाँ, मैंने कहा 6 6 चेयर्स बनती है, लेकिन वो जहाँ मेरा लगा के खड़ी हुई है ना वहाँ ना मुझे 5 नजर आई, तो मैंने कहा 6 छठी होगी कहीं ना। तो सही है, उन्होंने इतना किया। 2 साल 2 मियाँ बीवी सास ससुर 2 वो और 2 बच्चे हो जाएंगे आगे, ठीक है 6 बंदे बैठ जाएंगे हैं। तो बाकी जी जिसके पास जितना है वो उतना दे देता है, हर बंदा अपनी बेटियों को देता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो जी हमें कमेंट आया हुआ था कि फुफ्फो थी ना, फुफ्फो को भी देना चाहिए था। देखे आसिया बार बार कह रही है ना कि असी उधरों भी वरतना इधरों भी वरतना, जाहिर है वो इधर भाई है और उधर बहन है, तो करना तो है। तो फुफ्फो ने अल्लाह जानता जी कुछ ना कुछ तो दिया होगा, लेकिन यहाँ तो ना बेचारी के लिए कोई जर्सियाँ खरीदी गई हैं, ना कोई जूते मतलब बंद खरीदे गए। तो वैसे ना जूते तो बंद कुछ लोग नहीं पहनते, लेकिन जर्सियाँ स्वेटर तो ज़रूर होते हैं, गर्म शॉल्स होती हैं, चाहे गर्मियों में फुल में शादी हो गर्म शॉल्स होती है, ठंडी होती है, साथ में जर्सियाँ स्वेटर होते हैं। वो तो बच्चियों ने ज़ाहिर है अगली सर्दियों में पहन लेंगे, ये कोई नहीं होता बात के नया माल है पुराना माल है। आप ये चीज़ ना देखें नई पुरानी, आप पुरानी चीज़ों में भी आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो आप उठाएंगे, है ना। हाँ जी ऐसी बात है। तो खुद ही अभी सर्दी आ गई है माशाल्लाह। मैं तो कह रही थी कि वेलवेट के सूट नहीं पहने जाएंगे, तो उधर आसिया भी कह रही थी कि हाँ मैं तो चंगा किया वेलवेट का सूट ले लिया वा, तो सर्दी आ गई। उनके इलाकों में ज़्यादा आई होगी रात को ना सर्दी, तो उसने भी वेलवेट के लिया, मेरे ने भी वेलवेट के लिया। तो जर्सियाँ क्यों नहीं है। मेरा तो शुक्र आप अल्लाह पाक का कि जी मेरा तो खुद एक वेलवेट का इतना प्यारा सूट है। तो देखो मैं कौन से इवेंट पे पहनूंगी। सही बात है, मैंने कहा भी मैंने तो जर्सियाँ कहा जर्सियाँ मेहंदी पे पहन ले, क्योंकि मेहंदी ज्यादा लेट नाइट होगी। चलो मेहंदी पे पहन लूंगी। तो अब ये है कि जर्सियाँ भी जो वॉश कर लो, जर्सियाँ नहीं है मैंने कहा ये है कि खुश्क हो जाएंगी तो कोई बंदा पहन ले। तो मैं तो मेरे जैसा बंदा तो ज़रूर पहनता है, क्योंकि हॉल में नहीं है मेहंदी, हमारी मेहंदी है जी खुले एरिए में। जी कनोपी लगेगी। तो आपने हमारा भी ज़रूर इवेंट देखना है, साथ साथ रहना है। हम लोग बताएंगे कब हमारी मेहंदी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जी जिन बच्चों की शादियां हो रही हैं तो अल्लाह ताला सलामत रखे। और हम लोग शहरों में यकीन करें इतना जहेज हो तो रखे कहाँ, एक एक कमरा बच्चियों के हिस्से में बिल्कुल। आता है। और हमें तो पूरा घर लेना पड़ा, और 3 कमरों का घर लिया है। जाहिर है कि जितना बड़ा घर उतना ही लेना है। तो अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे जी। ज़ाहिर है हमारे तो छोटे छोटे घर हैं, उस क्या हिसाब से करें। हम लोग तो भाई सीधी बात है हाँ हम देते सामान, हैं। क्योंकि बच्चियों के सामान हमारे तो अलमारियों के ऊपर ही चढ़े रह जाते हैं, ऐसी है ना। बात है। वो जो साइड टेबलें होती है वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। ज़ाहिर है एक कमरे में कितना कुछ सामान रख सकते हो आप, या 2 कमरे होंगे पूरा पोर्शन का सामान दे देना। बाकी जी उनकी तो इतनी बड़ी कोठी उन्होंने दे दी है। तो अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े सबको घर दे, यहाँ न सही तो आगे तो अल्लाह पाक सबको दे, मुसलमानों को इंशाल्लाह बड़े बड़े घर, इंशाल्लाह। हमारी आखिरत सवार दे अल्लाह ताला, अच्छी ज़िंदगी दे हम सबको। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।